सिंधी कैंप बस अड्डे पर जहां एक बस है, उस बस में हम चढ़ चुके हैं। बस में लोगों से उनकी राय जानेंगे क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और जो बस में सफर कर रहे हैं वो राजधानी के आसपास के इलाकों के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, उनकी इस बार क्या राय है। भैया क्या राय है, चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? बढ़िया मुद्दे रहने वाले हैं। अभी मोदी जी आ जाए तो सबसे ठीक रहेगा। मोदी जी की राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ। प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? नहीं, मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, वो तो है ही ना ऑलरेडी प्रधानमंत्री, तो अब क्या चाहते हैं? अब मुख्यमंत्री बन जाए तो ठीक रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री। हाँ। बाबूजी क्या लगता है इस बार माहौल? माहौल तो ठीक लगता है पर दोनों पार्टियों से परेशान है लोग, तीसरी पार्टी को लाना चाहते हैं, ये बात है। तीसरी पार्टी को? हाँ। तीसरी कौन सी आएगी? देखो वो मतलब कौन सी है, आम आदमी पार्टी भी आ सकती है थोड़ी बहुत। आम आदमी, आरएलपी भी तो है मैदान में। आरएलपी समर्थन में अगर आए तो सीटें बढ़ जाए। में क्या कमी है? इन सरकारों में भ्रष्टाचारी ज्यादा है। क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचारी होती ही रहती है, कैसे? तो क्या हुआ? हर चीज के रिजल्ट निकालते हैं फिर उनको डिसीजन नहीं लेते हैं सही ढंग से, अच्छा, ये है। तो भ्रष्टाचार बता रहे हैं यहाँ सरकार को। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबूजी क्या लगता है चुनाव आने वाले हैं, कैसा माहौल रहने वाला है? अब ये तो जनता पे ही है, साथ जनता क्या कहे। आप क्या हो? आप जनता ही तो, आप और मैं दोनों जनता हैं। जनता है पर एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो किनको करना चाहिए भाई? मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? हम मुद्दे तो कई हैं, बीजेपी अपने उठाएंगी, कांग्रेस अपना उठाएगी हाँ, मुद्दे तो। और जो चुनाव के अधिघोषणा जारी होती है उसके बाद ही मुद्दे बनते हैं ज़्यादातर। सरकार कह रही योजनाएं, ढेर सारी योजनाएं हैं। ये सब बकवास है। आप कहाँ के हैं? मेरा तो चोमू है गाँव। चोमू है। चोमू में बदलेंगे क्या इस बार? देखो साहब, उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है? हाँ। मांगे कुछ आपकी कि जो चाहते हैं आप सरकार से कि ऐसा होना चाहिए? हमारी कुछ नहीं। बाबूजी क्या लग रहा है आपको, इस बार सरकार बदलोगे, क्या करोगे? देना चाहूँगा सर कि जैसे कर्नाटक में वोट खरीदे गए, इस तरह से ये खरीदारी नहीं हो, बड़ी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए और ईवीएम ईश्वर मशीन पर विश्वास करना चाहिए। और खरीदारी के लिए हम बड़े सख्त वो हैं कि ये खरीदारी वोटों की जो होती है ना। कर्नाटक में किसने खरीदा? क्या पता किसने खरीदा, हमें तो पता नहीं है, लेकिन नोट बांट रहे थे। तो ये कर्नाटक में अभी तो मैं उसका पता नहीं, मैं तो राजस्थान का बता सकता हूँ। तो कर्नाटक में दूसरी खरीदी वो पैसे चले, हमने देखे। अच्छा, हमने देखे हैं पैसे बांटते हुए। पैसे बांटते हुए। हाँ, तो ये जो खरीदारी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। लोग तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में खरीदे हैं। मैं तो जहाँ कह रहा हूँ कहीं भी खरीदारी नहीं होनी चाहिए, खरीद फरोख्त नहीं कहीं भी खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से वोट होने चाहिए। विकास, देश का विकास जो है वो हम चाहते हैं। देश का विकास जिस तरह से अब हुआ है इस 15 साल में, उस तरह से विकास होना चाहिए। हर आदमी तक पहुँच हुई है, हर आदमी तक पैसा मिला है। वो राजस्थान में क्या करवाओगे इस बार? राजस्थान में तो यानी कि बाबा जैसा, यूपी का जो बाबा है वैसा आदमी आना चाहिए, मुख्यमंत्री, जो सारा भ्रष्टाचार मिटाए और जो भी कब्जेदारी है उनको सबको हटाए। बनाया जाए मुख्यमंत्री, बालकनाथ को बनाया जाए मुख्यमंत्री, अलवर वाले को, सांसद साहब को। क्यों, क्या करेंगे वो? योगी जी की उसी पे करेंगे, तर्ज पे। योगी जी की छाया दिखती है उनमें। हाँ। अच्छा बाबूजी, आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे हैं, माता जी आपके साथ हैं, कहाँ जा रहे हैं पहले तो ये बताइए? मैं तो ये पास से चंबू तक जा रहा हूँ। चोमू तक जा रहे हैं, तो कितने चुनाव, 5-7 चुनाव आपने देखे हैं? देख चुके। इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन या यही सरकार रिपीट होगी, क्या लग रहा है? कह नहीं सकते, फिर भी कुछ आपको अंदाजा? चांसेस रिपीट के भी हो सकते हैं। किस दम पर? योजनाओं के दम पर? योजनाएं तो फेल्योर्स में हैं लगभग, कितनी सही हमको नहीं दिखाई दी, लेकिन यह है कि कुछ विशेष उठक पटक के बावजूद कुछ लगे हुए हैं हमारे गहलोत जी। इस हिसाब से सोच सकते हैं, बाकी हो सकता है कि भाई पलटा भी हो जाए, चेंज आ जाए। मुद्दे क्या होने चाहिए जनता के? अब जनता के मुद्दे जो होने चाहिए वो तो हो नहीं पाते हैं। जैसे कि बेरोजगारी, पानी नहीं मिलता जनता को। माता जी क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी। बेरोजगारी, सबके घरों में बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं और घरों में पानी नहीं आता। 4-4 साल हो गए चोमू में हम लोगों को टैंकर से पानी गिरवाना पड़ता है, जो जनता की बुनियादी
जरूरत है ना, वो भी नहीं जनता को मिल पा रही है। पानी जैसी चीज हर व्यक्ति तो नहीं खरीद सकता है ना, पानी वो तक नहीं मिल रहा है। तो माता जी सिलेंडर तो कम रेट में हो गया अब। हाँ तो 100-200 रुपए कम हो जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सिलेंडर तो चलो महीने में 1 सिलेंडर लग जाएगा, है ना, लेकिन जो बच्चे बेकार बैठे उनका भविष्य क्या होगा, जो पीएचडी तक। तो यहाँ देखिए बच्चों की चिंता है, महंगाई की चिंता है, चुनाव को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करें। गुड़िया कहाँ जा रही हैं आप? श्री माधोपुर। तो अभी कोई एग्जाम देकर आए क्या? हाँ, एनडीए का एग्जाम। एनडीए का कैसा हुआ एग्जाम? बढ़िया। तो इस बार क्या लग रहा है, सरकार बदलोगे? आई डोंट नो। हाँ? नहीं पता मुझे। वोट देते हो क्या? नहीं, वोट नहीं देते, क्यों? 17 की हूँ मैं भी। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। आप भैया कहाँ जा रहे हैं? श्री माधोपुर। तो इस बार क्या लग रहा है यार, माधोपुर की जनता तो हर बार बड़ा वो करती है, लेकिन वहाँ पे अब की बार क्या है कि वंशा कुछ चल रहा है, है? पीढ़ी दर पीढ़ी का ही चल रहा है दोनों पार्टियों में। अच्छा, वंशवाद पर लगाम लगे। हाँ, अब की बार श्री माधोपुर जनता का यही है कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं हो, कुछ अलग ही चेहरा देखना चाहते हैं वहाँ। तीसरा मोर्चा है दोनों पार्टियों में से? दोनों पार्टियों में। तो तीसरा पसंद करते हैं आप? हमारा तो अभी तक कांग्रेस का ही है, अच्छा, दीपेंद्र क्या क्या सिंह। योजनाएं अच्छी लगी, क्या बुरी लगी? अभी तक योजना तो जैसा चल रही है वो सब ठीक ही है, और उनमें सब लगभग ठीक ही है। वैसे कांग्रेस का काम अच्छा रहा है। तो देखिए कुछ को कांग्रेस का काम अच्छा लग रहा है, कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे। बुजुर्ग हैं, बाबूजी क्या लग रहा है इस बार? राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट होने जा रही है, संभावना है पूरी। क्योंकि गहलोत साहब ने हर वर्ग का ध्यान दिया है, कर्मचारी वर्ग का भी ध्यान दिया है, मजदूर वर्ग का भी ध्यान दिया है, वरिष्ठ नागरिकों को भी ध्यान दिया है। इसलिए गहलोत सरकार चौथी बार शायद रिपीट मारने में जा रही है। आपको क्या लगता है इस बार चेंज होगा या क्या होगा? काम किएंगे सरकार ने? होगा, चेंज होगा। क्या होगा? ये आएगा, अशोक गहलोत आएगा। अशोक गहलोत आएगा, क्यों? उसने बहुत सुविधा दे रखी है, क्या क्या दिलाई है? बहुत दे रखी है। जैसे कि बिल फ्री कर दिया, खाने का अनाज दे रहा है, वो सामग्री दे रहा है, और वेतन दे रहा है, पैसे बूढ़े को सब कुछ दे रहा है। अच्छा, तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसा इस बार क्या लग रहा है आपको चुनाव में? सर इस बार चेंज हो गया सत्ता, बिल्कुल हो गया। चेंज होगी बिल्कुल। कैसे? सर पिछली बार वही हो गया था कि आखिरी बाजी वो खेल गए थे, लोन माफ कर लिया, वही उसी तरीके से करे। 4 साल में कुछ किया नहीं, लास्ट वाले 70 के अंदर वही फ्री कैंप लगा रहे हैं, कभी क्या लगा रहे हैं, कभी क्या लगा रहे हैं। काम हुआ है लेकिन इतना जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ। क्या क्या काम नहीं हुए? कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा है जो भी काम हो रहा है। आप जो शुरू के 4 साल 2.5 साल से तो आप आराम से बैठे हो, लास्ट कुछ नहीं करे। जैसे सत्ता चुनाव आने लगे उस वक्त आप सब कुछ कर रहे हो, जैसे पेपर लीक हो रहे थे लास्ट के टाइम पे हुआ है, लेकिन जो एग्जाम वो कैंसिल नहीं हुई, क्या मतलब है? अभी आप कहाँ से परीक्षा दे के आ रहे हैं क्या? परीक्षा में मुफ्त यात्रा इसमें मिलती है नहीं मिलती? बिल्कुल मिल रही है। तो मुफ्त यात्रा मिल रही है, फिर आप कह रहे हैं? तो सर मैं कब बोल रहा हूँ काम नहीं हो, काम हो रहा है लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। हाँ अच्छा बिल्कुल। चलो और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस बार जनता का क्या नजरिया है, जनता किस मूड से चुनाव में आने वाली है। और पानी बिजली की पूरी समस्या है ग्रामीण एरियो में। अच्छा, पानी बिजली की पूरी समस्या है, पानी बिजली की माफ कर दी लेकिन आती नहीं है। अच्छा, हमारे से तो 100 यूनिट के पैसे ले लो जाए। 19,500 का इन्वर्टर आया है, अभी बिजली नहीं आती है गाँव में। चुनावी चौपाल की ये यात्रा अब दूसरी बस से हम शुरू करने वाले हैं, जहां हम जानना चाहेंगे आम लोगों से। बाबूजी इस बार क्या लग रहा है, चुनाव आने वाले हैं? बढ़िया लग रहा साहब, कांग्रेस का। कैसे? अब देखो इतनी जानकारी, आड़ू आदमी इतनी जानकारी को ना हमारी। नहीं, जैसे कुछ चीजें बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या मिल रहा है आपको ऐसा? बढ़िया मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, और डाकखाना फ्री है, ताड़ फ्री है, चिरंजीवी बीमा फ्री हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया है बार। तो इस बार सरकार बदलोगे, क्या करोगे? नए कांग्रेस की रखेंगे। अच्छा, कांग्रेस ही रखोगे, क्यों? आप बताओ। जी सरकार तो गहलोत जी आएंगे, लेकिन केंद्र में मोदी जी आना चाहिए साहब। अभी तो विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव है तो गहलोत जी आएंगे साहब। और केंद्र में
केंद्र में मोदी जी आना चाहिए। कैसे? जैसे कि मोदी फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं? पीएम आवास है, पीएम किसान निधि है, ओहो। ये और यही सुविधा है साहब। और गहलोत जी क्या दे रहे हैं? गहलोत जी अभी राशन दे रहे हैं, हाँ। ये तो चुनाव दे रहे हैं, बाद में बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो अगली बार दूसरी सरकार आ जाएगी। तो इस बार किसको जिताओगे? अगले तो गहलोत जी का ही विचार है साहब। अच्छा। हाल फिलहाल तो गहलोत जी को और केंद्र में मोदी जी को। कुछ युवा साथी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार युवा पलटेगा सरकार या रिपीट करेगा? रिपीट करेगा। कैसे? वैसे तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं अंडर 18 हूँ, बट जैसे सुविधा। इस बार वोट नहीं दे रहे आप? और भी कुछ युवा हैं, उनसे हम बात कर लेंगे कि किस तरह की स्थिति रहने वाली है। भाई क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर? भाई किसको, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, क्या लग रहा है? आरएलपी को जिताना है हमको, हनुमान बेनीवाल को जिताना है हमको। क्यों? बेनीवाल जी ने क्या कर दिया? वो मतलब युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए। क्या क्या करते हैं? सरकार तो कह रही हम करते हैं, कांग्रेस कह रही। ऐसे तो सभी बोलते हैं, लेकिन आरएलपी कर रही है। भाई साहब क्या लगता है इस बार, आप चुनाव आने वाले हैं 3-4 महीने बाद, इस बात में ध्यान नहीं देता। क्या लग रहा है भाई साहब? नहीं बताएंगे, कुछ लोग बोलने से कतरा रहे हैं चुनाव को लेकर, लेकिन युवा हमारे साथ हैं, ये बोलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आएगी सर। अच्छा, 100% बीजेपी आएगी। कांग्रेस योजनाएं तो वो निकाली है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। पेपर हमेशा आउट हो रहे हैं, मतलब विभाग ने भी माना है कि पेपर आउट हो रहे हैं, इसलिए 5वां ऑप्शन निकाला है राजस्थान में ओमआर सीट के लिए। तो मतलब पेपर युवाओं का तो मतलब सत्यानाश हुआ है राजस्थान में। और बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, लाइटें आ नहीं रही हैं गाँव में, फ्री का केवल नाम किया हुआ है और कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही पेपर लीक पर 10 साल की सजा है। सजा वो केवल कहने के लिए ही है, लीक वही करते हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके अलावा कोई लीक करने वाला कोई दूसरा है नहीं। इसलिए उन्होंने 5वां ऑप्शन निकाला है ओमआर सीट के लिए। भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? परीक्षा दे के आ रहे हैं क्या? परीक्षा दे के आ रहे हैं? हाँ, किस चीज़ की थी? एनडीए की। कैसा रहा? बढ़िया रहा। तो इस बार अब चुनाव भी आने वाले हैं। मेरी अभी एज नहीं है चुनाव। भाई साहब आपको कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से हैं, जयपुर से। कहाँ जा रहे हो? महिला। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का तो सब हम क्या बता सकते हैं, जो राजनीति करे वो बताए जिस चीज को। आप वोट नहीं देते क्या? नहीं, वोट तो देते हैं। किसको देते हैं, क्या करते हैं, किस आधार पे देते हैं? कोई तो चीज देखते होंगे। हम वोट देते हैं पार्टी के आधार पर नहीं, जो कैंडिडेट के आधार पे जो काम करता है उसके आधार पर। हमारे जैसे विधायक बाबूलाल नागर जी हैं, उनको वोट देते हैं। नागर जी काम करेंगे? खूब काम किया है, खूब काम किया सब, और अभी भी हम यही चाहेंगे। तो देखिए ये युवा थे जिनका कहना है कि सरकार ने काम किए हैं, योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनका कहना है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ चुनावी योजनाएं। कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। गुड़िया क्या लग रहा है इस बार फ्री है क्या यात्रा आपकी? बिल्कुल, हाँ जी। आधा ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं किराया? नहीं, एडमिट कार्ड एग्जाम देने जाते हैं तो फ्री होता है। अच्छा, इसका फायदा मिल रहा है आप लोगों को? फायदा तो है ही, फ्री मिल रहा है, वरना कहाँ से कर पाते हैं? स्टूडेंट लाइफ में तो क्या ही कर पाए, तो फ्री मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो इस बार चुनाव आने वाले हैं, क्या इरादा है आप लोगों का? चुनाव में तो मेरी एज हुई नहीं है अभी। अच्छा, तो देखिए कुछ लोगों की एज नहीं हुई है, कुछ युवा हैं जो परीक्षाओं का फ्री यात्रा का फायदा यहाँ उठा रहे हैं। उनसे भी, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि चुनाव जल्द नजदीक है। चुनाव को लेकर यहाँ की जा रही है बातचीत, लोगों से हम जानना चाहेंगे। भाई क्या लगता है इस बार चुनाव आने वाले हैं? भाई क्या लगता है चुनाव आने वाले हैं? चुनाव तो आएंगे तो हम तो देखते हैं जैसा। युवा किसको चुनेगा? युवा वही है जैसा हमारा एरिया है, तो हमारे एरिया में जो अच्छा। एरिया क्यों? मैं डीडवाना। तो क्या लग रहा है डीडवाना में? चेतन डूडी, यूनुस खान, आरएलपी। आप देखते हैं जिसने अच्छा काम किया है, जो आता है उसी को देंगे। किसने किया अच्छा काम? अच्छा, अभी तो चेतन डूडी है तो वो ठीक है। चेतन डूडी ने अच्छा काम किया है? हाँ। क्या किया है? कह रहे हैं यूनुस खान ने सड़कों का जाल बिछाया डीडवाना में। हाँ, उनका भी अच्छा काम था, वो आएंगे तो उनको दे सकते हैं, वो नहीं है तो फिर चेतन डूडी है। भोपाल की यात्रा में आज हम पहुंचे थे केंद्रीय बस अड्डे सिंधी कैंप पर, जहां हमने लोगों से उनके विचार देखे, उनके सुझाव देखे, उन्होंने सरकारों को क्या सुझाव दिए हैं, सरकारों के प्रति उनका क्या नज़रिया है। क्योंकि सरकारें बेशक कहती हों कि हमारी योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो,
और जो इस बार एक चीज़ और निकलकर सामने आ रही है, जो कि तीसरे मोर्चे को लेकर भी लोग काफ़ी जागरूक हैं, सतर्क हैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। सभी नेताओं की दौड़ अब जनता तक होने लगी है और जनता के बीच एक बार फिर वो वादे और घोषणाएं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस बार चुनाव में जनता का मूड है, वो कहीं ना कहीं हमने इस यात्रा में, इस चुनावी जो चौपाल यात्रा हमारी थी, इसमें बताने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें इससे निकल कर आई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर बेरोजगारों ने कहा, पेपर लीक को लेकर बेरोजगारों ने कहा, और खासकर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का कहना है कि हमारे तक योजनाएं नहीं पहुंचती है सरकार की। और दूसरी ओर दूसरे राज्यों से भी लोगों ने राजस्थान की तुलना करने की कहीं ना कहीं यहाँ कोशिश की। वो तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ दिखाई और आपने सुनी। अब अगली यात्रा जो चुनावी चौपाल की यात्रा है, किसी नई जगह हम मिलेंगे बहुत जल्द। NDTV के लिए मुबारक खान।